नमस्कार मित्रों। स्मरण रखो, यह संसार नीतियों से चलता है, भावनाओं से नहीं। जो व्यक्ति अपनी दुर्बलता स्वयं प्रकट करता है वह स्वयं अपने पतन का द्वार खोलता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें यदि तुमने दूसरों को बता दिया तो वही बातें तुम्हारे विरुद्ध अस्त्र बन जाएंगी। दुनिया मुस्कुराकर सुनती है पर पीठ पीछे वार करने से नहीं चूकती। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो अपने रहस्यों को अपने भीतर समाधि रखे। आज मैं तुम्हें ऐसी 7 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। यदि तुम सम्मान चाहते हो या सफलता की ऊंचाई छूना चाहते हो और अपने शत्रुओं को पराजित करना चाहते हो तो इन नीतियों को हृदय में अंकित कर लो, क्योंकि संभव है तुम पहले इन्हें भूलों को शिकार बना चुके हो। अब भी समय है चेत जाने का। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, स्मरण रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी हार उसकी वही कमजोरी बन जाती है जिसे वह स्वयं संसार को बता देता है। जिसने अपनी दुर्बलता का रहस्य दूसरों पर उजागर किया उसने शत्रु के हाथ में शास्त्र सौंप दिया। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुर्बल बिंदु जरूर होता है। क्रोध, आत्मविश्वास की कमी, अकेलेपन का भय अथवा भावनाओं में वह बह जाता है। परंतु यदि तुमने इन्हें किसी के सम्मुख प्रकट कर दिया तो एक दिन वही व्यक्ति इन्हीं सहारे तुम्हें पराजित कर देगा। विचार करो, यदि किसी को यह ज्ञात हो जाए कि तुम्हारा मन शीघ्र क्रोधित हो उठता है तो वह तुम्हें स्वयं की परीक्षा बार बार लेगा। और यदि तुम्हें अकेलेपन का भय है तो वह तुम्हारे मन को डरा कर तुम्हें अपनी इच्छा से नचाएगा। इसीलिए अपनी कमजोरी को अपने भीतर ही सीधो, उसे दबाओ और उसे अपनी शक्ति में प्रभावित करो। इस संसार तुम्हें जानने में पहले तुम्हें तोड़ देगा। जो व्यक्ति अपने भविष्य की योजनाएं को जागत उद्घाटित कर देता है वह स्वयं अपने मार्ग में कांटे बो देता है। याद रखो, इस संसार में सब तुम्हारे शुभचिंतक हैं और कुछ तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने में ही अपनी संतुष्टि पाते हैं। यदि तुम्हारे पास कोई महान लक्ष्य है तो मौन रहो, उसे अपने कर्मों की अग्नि में तपाओ और तब तक उसे उजागर मत करो जब तक वह साक्षात सफलता बनकर ना प्रकट आ जाए। क्योंकि जब फूल खिलता है तो उसे परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी सुगंध स्वयं ही गवाही बन जाती है। यह नीति यह भी कहती है कि जो अभी निजी जीवन की बातें को जागत सामने रखता है वह अपने जीवन में पवित्रता बाजार में बेचता है। आजकल लोग अपनी हर बात, रिश्ता और भावना सोशल मीडिया पर बिखेर देते हैं, परंतु यह मत भूलो जहाँ प्रकाश होता है वहाँ परछाइयाँ भी आती हैं। तुम्हारी खुशियों में ईर्ष्या करने वाले लोग उन्हें नष्ट करने के अवसर खोजते हैं। वे अफवाहों फैलाते हैं, संबंधों में विष घोलते हैं और तुम्हारे सुख को तुम्हारी ही कमजोरी बना देते हैं। और जहाँ तक धन की बात है, धन का प्रदर्शन मूर्खता है। यदि तुम धनी हो और यह बात सबको ज्ञात हो जाए तो स्वार्थी लोग तुम पर टूट पड़ेंगे। यदि तुम निर्धन हो और यह तुमने प्रकट कर दिया तो संसार तुम्हें अपेक्षित कर देगा। अतः अपनी आर्थिक स्थिति, आय, संपत्ति, इन सबको अपनी तक ही सीमित रखो। धन को सुरक्षित वही रख सकता है जो अपनी वाणी पर स्वयं रखता है। सच्ची भलाई वही है जो बिना विचार किए जाए, जो अपने पुण्य को ढिंडोरा पीट कर रख करता है। वह पुण्य नहीं, व्यापार करता है। जब तुम किसी की सहायता करो तो ईश्वर को साक्षी मानकर करो, ना कि सोशल मीडिया को। क्योंकि जब लोग देखते हैं कि तुम अपनी भलाई का दिखावा करते हो तो तुम्हारी नीयत पर संदेह करने लगते हैं। इसलिए शुभ कर्म करो और मौन रहकर। जैसे दीपक बिना शब्द के अंधकार मिटाता है वैसे ही तुम्हारा कर्म बिना घोषणा के प्रकाश फैलाए। ग्रह की अग्नि को बाहर मत ले आओ। अगर हर परिवार में मतभेद होते हैं, कठिनाइयाँ आती है तो परंतु यदि तुम अपनी पारिवारिक समस्याओं को संसार के सामने रखोगे तो लोग या तो उपहास करेंगे या अवसर देखकर तुम्हारा अपमान करेंगे। कुछ लोग तो तुम्हारे अपनों की बदनामी करेंगे, तुम्हें ही तोड़ना चाहेंगे। इसलिए परिवार की बातें घर की 4 दीवार में ही सुरक्षित रहे। डर और असुरक्षितता मनुष्य की सबसे छिपी हुई दुर्बलता है। जो इन्हें प्रकट करता है वह स्वयं अपने शत्रुओं को आमंत्रण देता है। यदि तुम्हें किसी बात से भय हो तो उसे अपने भीतर तपाओ, ना कि सबसे समक्ष रखो। जब तुम अपने भय पर विजय पाते हो और बाहरी रूप से अड़ित रहते हो तो दुनिया तुम्हें अब राजाई समझती है।
डर को दिल में रखो पर चेहरे पर कभी मत लाओ। अब प्रश्न यह उठता है, इन नीतियों को जीवन में उतारे कैसे? उत्तर, अपनी कमजोरी पर काम करो। यदि गुस्सा आता है तो तपस्या करो, मौन रहना सीखो। आत्मविश्वास की कमी है तो ज्ञान और अभ्यास के स्वयं को साक्षात बनाओ और अपने लक्ष्य पर मौन रहते हुए श्रम करो। फल जब आएगा तो वह स्वयं बोलेगा। अपनी निजी जिंदगी ढाल बनाओ, ना कि प्रदर्शन मंच। धन हो या अभाव, दोनों ही छिपा कर रखो, क्योंकि एक दिखावे का दंभ है, दूसरा दया का भीख। सच्चे कर्म करो, प्रचार मत करो। और जहाँ अहंकार है वहाँ पतन निश्चित है। ग्रह की समस्याओं को बाहर ले जाना, अपने दुर्ग का द्वार शत्रु के लिए खोल देना जैसे। इसलिए परिवार की कठिनाइयाँ, कलह और दुर्बलताएं, इनके स्थान केवल परिवार के भीतर ही होना चाहिए। जो अपने घर का अपमान बाहर करता है वह अपने ही समान का मिट्टी में मिला देता है। तो जान लो, भय तब तक ही प्रबल है जब तक तुम्हारे भीतर है। यदि तुमने अपने भय को छिपा लिया और साहस को अपना मुखौटा बना लिया तो संसार तुम्हें अजय मानने लगेगा, क्योंकि वह मनुष्य जिसे स्वयं का भय नहीं है उसे कोई नहीं डरा सकता। यदि तुम इन 7 नीतियों को अपने जीवन में धारण कर लो तो तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति या ताकत बन सकती है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बन जाएगा और तुम स्वयं ऐसे अड़ित स्तंभ बन जाओगे जिससे कोई भी जीवन की आधी हिस्सा हिला नहीं सकेगी। मेरी प्यारे दोस्तों, अब जान लेते हैं जलन रखने वाले व्यक्ति की 7 पहचान जो बहुत आवश्यक है। नंबर 1, तुम्हारी सफलता पर मुस्कुराते हैं पर भीतर जलते हैं। जो तुम्हारे आगे ताली बजाएं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करें वही सबसे बड़े शत्रु है। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर सकते हैं पर दिखावा ऐसे करते हैं जैसे तुम्हारी शुभ चिंतक हो। नंबर 2, तुम्हारी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। व्यक्ति तुम्हारी छोटी भूलों को बड़ा बना देता है ताकि तुम्हारी प्रतिष्ठा को गिराया जा सके। वह प्रशंसा नहीं आलोचना में सुख ढूंढता है। नंबर 3, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वही सच्चा मित्र है। जो तुम्हारे पीछे भी वही बोले जो सामने कहता है, परंतु जलने वाला व्यक्ति तुम्हारे पीठ पीछे विष घोलता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। नंबर 4, तुम्हारी मदद के नाम पर रोड़े अटकता है। वह मदद की बात करेगा पर तुम्हारे मार्ग पर विघ्न डालेगा। उसकी सलाह तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। नंबर 5, तुम्हारी खुशियाँ में उत्साह नहीं असहजता दिखाता है। जब तुम्हें कोई सफलता या सुख प्राप्त होता है तो वह बधाई देता है पर उसके चेहरे पर ईर्ष्या की परछाई साफ झलकती है। नंबर 6, तुम्हारे विचार और योजनाओं को नीचा दिखाता है। तुम कुछ नया सोचोगे, आगे बढ़ने की बात करो तो वह तर्क और ताना देकर तुम्हें पीछे घसीट लेगा। उसकी बातों में प्रोत्साहन साफ साफ झलकता होता है। नंबर 7, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी छवि बिगाड़ता है। जिसका हृदय पवित्र हो वह अपने की प्रतिष्ठा बढ़ाता है पर ईर्ष्यालु व्यक्ति हर उसे मौके की तलाश करता है जहां वह तुम्हारे नाम को कलंकित कर सके ताकि लोग तुम्हें गलत समझें। यह नीति तुम्हारे हृदय को छू गई होगी तो इसे अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में तुम इस बात का ज्ञान कहां से सुन रहे हो और किस बात से तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। हमें फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।